बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, इसकी तारीफ क्या है, इसका फार्मूला क्या है और इस पर जो मामूली यूज़ होते हैं एक्टिव और ये एक्टिव कंपोनेंट का काम क्या है और पावर फैक्टर के नुकसान क्या है और पावर फैक्टर कम करने के फ़ायदे क्या है। आइए अब हम अपने टॉपिक तो चलते हैं। पावर फैक्टर एसी सर्किट की मज़ामत और इम्पीडेंस के दरमियान निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं और इसे cos फाई से ज़ाहिर करते हैं। cos फाई इज इक्वल R/Z नंबर 1। नंबर 2, एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस के जाविये को कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। नंबर 3, एसी सर्किट की हकीकी असर ज़ाहिरी पावर को पावर फैक्टर कहते हैं। इसका फार्मूला है पावर फैक्टर इज इक्वल ट्रू पावर ओवर एपरेंट पावर इज इक्वल VI cos फाई ओवर VI cos फाई। एक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट का काम क्या है पावर फैक्टर में? करंट का वो कंपोनेंट जो प्राइस वोल्टेज के इन फेज होता है, इसे एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं और इसे cos फाई आई से ज़ाहिर करते हैं और इसे वाट फुलनेस कंपोनेंट भी कहा जाता है। रिएक्टिव कंपोनेंट करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज प्राइम वोल्टेज पर होता है 90 डिग्री होता है, इसे वाटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं और इसे आई साइन फाई से ज़ाहिर किया जाता है। हकीकी या असर पावर इसी सर्किट में वाट की रीडिंग को सर्किट की हकीकी असर या एक्टिव पावर कहते हैं। इसकी पैमाइश वाट में की जाती है। इसे मालूम करने का फार्मूला W/VI cos फाई। ज़ाहिरी पावर एसी सर्किट में वाट मीटर और एम्पेयर मीटर रीडिंग के असर ज़रब को की ज़ाहिरी पावर कहते हैं। इसे पैमाइश वाट मीटर में की जाती है। एपरेंट पावर इज इक्वल VI। रिएक्टिव पावर एसी सर्किट की ज़ाहिरी पावर वोल्टमीटर को अगर साइन फाई से ज़रब दिए जाए तो हासिल शुदा मिकदार को रिएक्टिव पावर V साइन फाई कहते हैं। एक पावर जनरेटर और लोड के दरमियान मौजूद होती लेकिन कोई मुफीद काम नहीं कराती। अलबत्ता मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की सप्लाई फराहम करती। इसे VAR या KVR में ज़ाहिर किया जाता है। हकीकी ज़ाहिरी और एक्टिव पावर का बाहमी ताल्लुक एसी सर्किट में वोल्टमीटर और एम्पेयर मीटर के बाहम ज़रब देने से वोल्टमीटर VA हासिल होते हैं। इनको अमूमन KVA में बयान किया जाता है। ये दो रेक्टेंगुलर इजरा पर मुश्तमिल होता है। एक्टिव कंपोनेंट एक कंपोनेंट KVA को cos फाई के साथ ज़रब देने से असर होता है, इसे KW ज़ाहिर किया जाता। नंबर 2, रिएक्टिव कंपोनेंट एक कंपोनेंट KVA को साइन फाई से के साथ ज़रब देने से असर होता, इसे KVA से ज़ाहिर किया जाता। नंबर आगे पावर फैक्टर को बेहतर करने का मुआवजा जायज़ा इकोनॉमिक कंसिडर और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सनती साल्फिन और जेनेटिक स्टेशन दोनों के लिए पावर फैक्टर को बेहतर करना निहायत ज़रूरी है, जिसकी वजाहत सनती साल्फिन को माहाना बिजली का बिल इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम KVA में डिमांड के लिहाज से और कुल खर्च करदा यूनिट के WH के लिहाज से अदा करना पड़ता है, जिसको टू पार्ट टैरिफ कहते हैं। अगर कोई साल अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेता तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा KVA में डिमांड भी कम हो जाती, क्योंकि KVA इज इक्वल KW ओवर cos फाई। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में कमी की वजह से बिल कम हो जाता, जिसके नतीजे में सार्फ को सालाना बचत हासिल होती। अगरचे पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए इसे पावर फैक्टर को बेहतर करने वाले लात लगाने पर इखराजात करने पड़ते, लेकिन इसकी बावजूद भी बचत होती। जनरेटिंग स्टेशन पर आउटपुट फराहम करने वाले जनरेटिंग यूनिट की तादाद का अनुसार पावर फैक्टर पर होता है, क्योंकि जनरेटर की रेटिंग KVA में होती मगर इनकी मुफीद यूजफुल आउटपुट का अनुसार KW आउटपुट पर होता, यानी KW इज इक्वल KVA ज़रब cos फाई। अगर जनरेटिंग स्टेशन का पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो आज जनरेटर सिस्टम को ज़्यादा आउटपुट फराहम करेगा। इसका मतलब है कि पावर फैक्टर बेहतर होने से पावर स्टेशन को की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी पावर स्टेशन पर ज़्यादा लोड डाला जा सकता और जनरेटर अपनी रेटेड आउटपुट फराहम करता।
پاور فیکٹر بہتر کرنے سے کس طرح بچت ہوتی، ان کی وضاحت آگے بیان کرتے ہیں۔ پاور سسٹم میں کم فیکٹر کی وجوہات causes of source of low power factor in power system. نمبر 1 انڈکشن موٹر 30 سے 90% تک پاور فیکٹر. نمبر 2 سنکرونس موٹر پاور فیکٹر کو کم کرنا. نمبر 3 ویلڈنگ ٹرانسفارمر 7% پاور فیکٹر. نمبر 4 انڈکشن ہیٹنگ فرنس. نمبر 5 آرک لیمپس. نمبر 6 موٹر کے بیرنگ خراب ہونے کی وجہ. نمبر 7 موٹر وائنڈنگ کے لیے ریٹڈ سائٹ کے طریق استعمال نہ کرنے سے. آگے ہمارا ٹاپک کا کم پاور فیکٹر کے نقصان کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، ہم اس نیکسٹ ٹاپک میں بتائیں گے.